मतलब क्या आप समाज में विद्वेष फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे, समाज तोड़क भाषाओं का प्रयोग करेंगे? नहीं, वो पार्टी के सांसद हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चहेते हैं, नाक के बाल हैं, और ऐसा नहीं कि वो जाहिल व्यक्ति हैं। संविधान एक सांसद को इजाज़त देती है क्या? आप तो शपथ पत्र में क्या यही भरे थे कि हम चुनाव जीतकर आएंगे तो नफरत फैलाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और जदयू सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का आज बयान आया। बयान में इस तरीके से उन्होंने कहा कि मुस्लिम और यादवों का वो सत्कार तो करेंगे मगर कोई काम नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में राजद की क्या प्रतिक्रिया है, इसको लेकर के हमारे साथ प्रवक्ता अरुण कुमार हैं, उनसे जानेंगे क्या सोचते हैं सर आप लोग जब देवेश चंद्र ठाकुर जी का इस तरीके से बयान आता है। तो देखिए, इस तरह का बयान एक जनप्रतिनिधि के मुंह से शोभा नहीं देता है, घोर निंदनीय है। संविधान और लोकतंत्र को तार तार करने का काम किया है। वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि सबों का होता है, जो वोट दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी। वो शपथ लेते हैं। उन्होंने तो संविधान का धज्जियां उड़ाने का काम किया, इस तरह का बयान देकर घृणित मानसिकता का परिचय देने का काम किया। ये तो उन्मादी बयान कह सकते हैं इसको। निश्चित रूप से लोकतंत्र में इस तरह के बयान का कोई स्थान नहीं है। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि दर्द छलक रहा था कहीं ना कहीं, जो वोटिंग थी उसमें जिस तरीके के आंकड़े आए उसको लेकर के उन्होंने कह दिया। इसका मतलब क्या आप समाज में विद्वेष फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे, समाज तोड़क भाषाओं का प्रयोग करेंगे? क्या संविधान एक सांसद को इजाज़त देती है क्या? आप तो शपथ पत्र में क्या यही भरे थे कि हम चुनाव जीतकर आएंगे तो नफरत फैलाएंगे, समाज को तोड़ने का काम करेंगे? क्या संविधान इजाज़त देती है? निश्चित रूप से घोर निंदनीय है सांसद का इस तरह का बयान। और इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हुआ था, अब तो जदयू का भी चरित्र उजागर हो गया है। इससे अब स्पष्ट होता है जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के बहुत क्लोज हैं, चहेते सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, और उसके मुंह से इस तरह का बयान, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी का यही मॉडल है और उसी मॉडल को प्रस्तुत करने का काम किया उनके सांसद ने। नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना उनके व्यक्तिगत विचार हो, कहीं पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं। वो पार्टी के सांसद हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चहेते हैं, नाक के बाल हैं, और ऐसा नहीं कि वो जाहिल व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो इस तरह का बयान प्री प्लानिंग है और ये पार्टी का एजेंडा है, जदयू का एजेंडा सामने आया है, चेहरा सामने आया है। आज तक तो भारतीय जनता पार्टी का ही एजेंडा और चरित्र सामने आया था। समाज में वो जिस तरह से जहर घोलने का काम करते हैं, किसी जाति विशेष और धर्म को टारगेट करके नफरत भरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, अब तो स्पष्ट हो गया जदयू का साफ चरित्र है। निश्चित रूप से बिहार की जनता इस तरह के बयानवीरों को और इस तरह के बयान देने वाले सांसद और पार्टी को कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। आने वाले समय में ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को बिहार की जनता निश्चित रूप से सबक सिखाने का काम करेगी। चलिए, तो साफ कहना है अरुण कुमार जी का कि आने वाले समय में देखिए विधानसभा के चुनाव भी बिल्कुल करीब ही आ रहे हैं। अब ऐसे में जनता जो है सबक सिखाने का प्रयास करेगी। ऐसे में क्या कुछ होगा, पूरी जानकारियाँ पहुँचाएंगे आपको। देखते रहिए NBC 24। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।